चतुर्वेदी, हिंदू धर्म एक धोखा है और गम का दिन मनाया जाएगा। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि शादाब चौहान साहब, जिसे कहते हैं, वो फिल्म में डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के ज़्यादा बोल गए। अब कहने लगे भगवान राम उनके सपने में आए। जनाब, अगर भगवान आपके सपने में आ गए और आपने मान लिया उन्होंने कहा, तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई किसी की बात यकीन करने लायक नहीं है, और मोहम्मद साहब रसूल के अलावा कोई पैगंबर नहीं। जनाब क्या बोल गए, सोच लीजिए। हाँ, अगर आपने नस्लों की बात कही और चौहान नस्ल जाग गई हो तो बात अलग है कि मन में श्रद्धा आ गई हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलिए। आप जो बातें कह रहे हैं, एक फैक्ट बता दूं, अगर आप तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते हैं, ये बादशाह के नाम पे इबादतगाह कहां से बन गई भाई? हमारे यहां तो कोई चौहानी मंदिर नहीं है, हमारे यहां कोई विक्रमादित्य मंदिर नहीं है। और अगर बाबर ने बनाया तो ना तजुके बाबरी में उल्लेख है, ना हुमायूं नामा में उल्लेख है, ना आईने अकबरी में उल्लेख है, ना शाहजहां नामा में उल्लेख है, और ना उस समय आए हुए मनुची से लेके विलियम फिंच जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स ने अयोध्या का उल्लेख किया, मस्जिद का उल्लेख नहीं किया। जोसेफ टिफेंटलर ने, जिसने औरंगजेब के बाद आया, तब उसका उल्लेख किया। बहुत सारे फैक्ट्स थे, इसलिए अब एकदम हवाई बातें मत करिए। अब मैं आता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात पे। देखिए, आपने जो मतलब ये शीर्षक था ना, कहीं दीप जले कहीं दिल, इसकी जो आखिरी लाइन थी ना, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पे बिल्कुल सही लागू होती है कि दुश्मन है हजारों यहां जान के, नजर मिलाना जरा पहचान के, कई रूप में है कातिल, जरा देख ले आके परवाने तेरी कौन सी है मंजिल। इनकी मंजिल जानते क्या है? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना चाहता हूं कि जनाब, आप साफ करिए ना, आप हिंदू धर्म में हैं या बाहर हैं? अगर आप हिंदू धर्म में और आप कह रहे धोखा है तो छोड़ दीजिए, और अगर आप हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं तो फिर यह हेट स्पीच है। किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई यह कहे कि यह धोखा है, कोई कहे क्रिश्चियनिटी धोखा है, इस्लाम धोखा है, तो फिर वो सरासर हेट स्पीच है। मगर साहब, यह आदमी अपने आप में एक धोखा है। बताइए, इनकी पार्टी की बहू डिंपल यादव ने इनसे किनारा कर लिया, और इनके परिवार की बेटी भाजपा सांसद है। सोचिए कितना बड़ा धोखा है यह आदमी। मतलब जिसकी बात ना उसकी पार्टी की बहू मान रही, ना उसके परिवार की बेटी मान रही है, और उसके बाद वो झंडा उठाए पड़ा है भाई। तो आप समझ लीजिए कि, और बता नहीं रहा है कि वो इसमें धोखे के अंदर है या धोखे के बाहर है। और मैं अंत में एक और बात भी कहना चाहूंगा, मुझे स्वामी प्रसाद मौर्य से सहानुभूति भी है। ये फैक्ट मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं। वो अखिलेश जी के जन्म काल के समय की राजनीति में उलझ गए हैं, जिस समय कम्युनिस्टों का एक षड्यंत्र था, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देख लें, यूरी बैजनेव की रिपोर्ट्स देख लें, यवग्ना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट्स देख लें। उस समय जो कम्युनिस्टों ने हिंदू समाज को तोड़ने की जो व्यवस्था की थी, इनका दिमाग उसमें उलझ गया है। और जिसके लिए यूरी बैजनेव ने वर्ड यूज किया था कि वी वर कंसीडरिंग देमसेल्व्स यूजफुल इडियट्स, उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कि सहानुभूति है मेरी कि वो एक टूल बन गए, उन्हें पता ही नहीं है कि किसने उनको कब यूज करके कहां पे फेंका दिया है। और वैसे वो बसपा में रह चुके हैं, जहां हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ खड़े थे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, 5 साल जलवे तो मंत्री रह लिए। भाजपा में आए, जय श्री राम कह के मंत्री बन लिए। आज सपन जाके पता नहीं क्या आए बाएं बोलने लगे, घाट घाट का पानी पी के ना घर के रह गए ना घाट के, पता नहीं वो समाजवादी पार्टी को किस घाट पे पहुंचा देंगे। तारिक अहमद के पास में चलता हूं। तारिक अहमद, ये शफीकुर रहमान बर्क को गम का दिन बनाएंगे उस दिन, और हिंदू धर्म एक धोखा है, इस तरह की बात अगर पार्टी का नेता करेगा तो कहां जाएंगे आप लोग? इरादा क्या है? ठीक बात है, ठीक बात है। पहली बात, आपने खुद मेरे आधी बात का जवाब दे दिया कि इस तरह का बात अगर आप ही की पार्टी का हिंदू नेता करेगा तो कहां जाएंगे भाई। ये वो जाने, और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ठेकेदार जाने कि उनके धर्म का आदमी उनके लिए क्या कह रहा है। वो अपने धर्म को जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, मेरी थोड़ी आस्था है, ऐसा नहीं है कि आस्था नहीं है। और बर्ग साहब अगर कह रहे हैं उनके लिए गम का दिन है, तो उनके लिए गम का दिन होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। आप मुझे न्योता दीजिए, मैं आगे खड़ा रहूंगा, मैं आगे खड़े होकर न्योता स्वीकार करता हूं। मैं कहता हूं आता हूं, मैं न्योता तो दीजिए तारिक अहमद लारी जैसे व्यक्ति को। ये भी तो एक सनातनी हिंदुस्तानी मुसलमान है, इसको भी दीजिए। एक हाथ में पहनता है तस्बीह 100 मोती की, और गले में जो है क्या नाम है, रुद्राक्ष की माला कंठस्थ पहनता है 108 की, उसको भी मौका दीजिए। और मुझे कोई डर नहीं है
कि कौन किसको धर्म से निकाल देगा और कौन बड़े की बिरयानी खाता और कौन छोटे की बिरयानी खाता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी सिर्फ, समाजवादी पार्टी सिर्फ कानून की बात करती है। कानून में अगर है कि मंदिर बनना है तो मंदिर बनना है, सुप्रीम कोर्ट स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर क्यों नहीं करती है? स्वामी प्रसाद मौर्य जब किसी धर्म के लिए कहते हैं वो धोखा है, उनको प्रमोशन करके महासचिव क्यों बना दिया जाता है? क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इससे वोट मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, उनके महासचिव बनने का बहुत पहले से मामला था और वो कोई उनके बोलने की वजह से नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपको अगर कोई बात है, आपके न्यूज चैनल वाले यहां लखनऊ में भी मौजूद हैं, वो अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे और उनसे सवाल करें। तारिक अहमद लारी तो उनको पार्टी से निकालने या रखने का अधिकारी तो है नहीं, जो है उनसे डायरेक्ट सवाल कर लीजिए कि भाई आपने उनको अभी तक पार्टी में क्यों रखा हुआ है, वो बेहतर जवाब देंगे। ऐसा है कि आप ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन फैलाना चाहती है। एक तरफ शफीक उर रहमान बर्क भी रहेंगे जो गम का दिन बनाएंगे, एक तरफ हिंदू धर्म को गाली देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन भी मिलेगा, एक तरफ तारिक अहमद लारी भी रहेंगे और एक तरफ डिंपल जी भी रहेंगी जो कहेंगी तारिक अहमद लारी जैसे आज के नौजवान सब हैं। आज की डेट में तारिक अहमद लारी जैसे नौजवान बहुत लोग हैं। हम नहीं अपने इतिहास फालतू का बताने वाले अपने बच्चों को कि हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। मैंने तो आज तक देखा भी नहीं कहां थी बाबरी मस्जिद। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं, काफी है। मैं क्या करूंगा बाबरी मस्जिद को जान के कि कहां बनी है और क्या बनी है और कौन सी मस्जिद बन रही है और एक सेकंड, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु 30 सेकंड। नॉट इंटरेस्टेड इन मस्जिद। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मस्जिद। आप मस्जिद में इंटरेस्टेड नहीं है। जवाब मैं लूंगा शादाब से, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। एक लाइन देखिए, तारिक अहमद लारी ने जो कहा वो वाकई में अगर देखा जाए तो सच का आईना है। आज की यंगर जनरेशन को उन बातों से कोई मतलब नहीं। जो मैंने बात कही एक तरीके से उसकी तस्दीक हुई कि भाई ये स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश जी के जन्म के कालखंड 1970 के आसपास के बनाए हुए षड्यंत्र में फंसे हुए हैं। 72-73 का अखिलेश जी का जन्म है। आज के युवा को उससे कोई मतलब नहीं। जो तारिक कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। मगर इसमें अकेले तारिक अहमद लारी से पूछने की बात भी नहीं है, क्योंकि वो दक्षिण से भी तो बोल रहे हैं, डीएमके वाले। मैं भी 50 साल का हूं। मैं बात पूरी कर लूं। सुधांशु भाई, मेरी उम्र भी 50 साल है। मैं पूरी बात। सुधांशु भाई, अच्छा आप सुधांशु भाई, मेरी उम्र भी 50 साल है। अच्छा खैर, मगर आपने जो बात रिफ्लेक्ट किया है वो युवाओं के बीच की कही है, जिनको उस जमाने से कोई मतलब नहीं। मैं युवाओं के बीच में रहता हूं। ठीक है, सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले। हाँ, तो अब मैं सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले। बात कर लूं। क्या डबल गेम खेल रही है समाजवादी पार्टी? इसमें तारिक अहमद लारी से पूछने का बनता ही नहीं है। ये डीएमके वाले बोल रहे हैं भैया कि वो तो कोई कोरोना कह रहा है, कोई एचआईवी कह रहा है, कोई डेंगू कह रहा है। फिर वो कर्नाटक के कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली, जो कि इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो हिंदू शब्द को गंदा कह रहे हैं। तो भाई ये तो, और अभी दयानिधि मारन, सिर्फ इतना नहीं है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं करना है, उत्तर दक्षिण में डिवाइड करना है। यूपी बिहार वालों के लिए अब शब्द बोल रहे हैं डीएमके वाले, फिर तमिल और हिंदी में डिवाइड करना है। मतलब बहुत साफ है। मैंने जो फिर कहा 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। किस पे टुकड़े करना है? उत्तर दक्षिण में टुकड़े करना है, तमिल हिंदी में टुकड़े करना है, और जात बिरादरी में अगले पिछड़े में टुकड़े करना है। गलत। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव देखिए, विवेक श्रीवास्तव, ये लेफ्ट पार्टी तो गमगीन है राम मंदिर के बनने के ऊपर। कह रहे पॉलिटिकल नाम सीताराम है और राम मंदिर का न्योता मिला उसी में नहीं जाना, नाम सीताराम है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नाम है, और लेफ्ट अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बड़ा क्लियर है। धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है। उनके माँ बाप ने सीताराम नाम, राम और सीता के नाम पे रखा होगा। बड़ी फ्रिवलस बात है, बड़ी फ्रिवलस बात है। आपका नाम विवेक है, तभी आप में विवेक है। नाम से बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता जी। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। नाम पेरेंट्स रख देते हैं। देखिए, दो चीजें हैं। आप नाम पेरेंट्स कुछ भी रख सकते हैं, आइडियोलॉजी कौन सी आप फॉलो करेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, एंड देयर शुड बी अ फ्रीडम गिवन टू चिल्ड्रन कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, सुधांशु जी जैसा कह रहे थे कि साहब स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू भी नहीं सुनती हैं, उनकी बेटी भी नहीं सुनती हैं। आई थिंक विमेन को इतना सब्जुगेट ना करें सुधांशु त्रिवेदी जी, और घर की महिलाओं को भी थोड़ा राइट दें कि वो अपने हिसाब से चुन सकें। अगर किसी की बहू बीजेपी में आ रही है और वो बीजेपी में नहीं है तो इसका आप कहना क्या चाहते हैं इससे?